अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। यूपी के कानपुर में लव जिहाद के पहले मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की सजा और 30,000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि में से 20,000 पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति राशि के तौर पर दिए जाएंगे। यह पूरा मामला बीते 15 मई 2017 का है, जब जूही थाना क्षेत्र की रहने वाली कच्ची बस्ती निवासी किशोरी को जावेद नाम के मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताते हुए अपना नाम मुन्ना बताया। युवक की मुलाकात किशोरी से होने के बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे दोनों में प्रेम संबंध हुआ। आरोपी ने किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। वही बेटी के लापता होने के बाद पीड़ित जूही थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था। इस मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर पास्को एक्ट समेत दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। मामले में 164 के बयान में पीड़िता ने बताया कि आरोपी जावेद ने उसे खुद को हिंदू नाम मुन्ना बताकर दोस्ती की थी। इसके बाद शादी का झांसा देकर साथ ले गया। जब पीड़िता उसके घर पहुंची तो आरोपी ने उसे अपना असली धर्म बताकर निकाह करने के लिए कहा, जिस पर उसने इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने आरोप लगाया कि जावेद उर्फ मुन्ना ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला जज ने आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया है। वहीं पीड़ित परिवार को जब इस न्यायालय के सजा की बात पता लगी तो उन्होंने न्यायालय का धन्यवाद किया। वहीं उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार को धन्यवाद दिया कि इतनी जल्दी उनके मामले में सजा सुनाई गई, जब वो न्याय की उम्मीद भी छोड़ चुके थे। गोविंद नगर आर्यन वाला अरे है भैया दीजिए 76 आईपीसी 3/4 और इसकी माँ को जब ये कैप्चर किया गया तो इसने कहा नहीं ठीक है। माँ ने कहा अभी हम बुलवाते हैं, तो माँ ने कहा कि बेटा तुम लोग आ जाओ। आपने 2017 में एक लव जिहाद का मुकदमा लिखवाया था जी। क्या है पूरा मुकदमा? उसका पहल ये है कि 2000 मुकदमे में मेरी बिटिया को भगा ले गया था और जावेद उर्फ मुन्ना हिंदू का नाम दे करके उसको बरगरा करके फुसला करके भगा ले गया था। उसमें क्या कार्रवाई जब मैं प्रार्थना पत्र थाने में दिया था, क्या कार्रवाई हुई थी? उसमें कार्रवाई ये हुई थी कि उसको पुलिस 2 दिन तीसरे दिन उसको पकड़ लाई थी। इसके बाद में मेरी बिटिया को भी ले आई थी। दोनों लोग हाजिर हो गए थे। दोनों को उन्होंने अंदर कर दिया, बिटिया को वहाँ भेज दिया था। वो कोई आश्रम है और लड़के को थाने में बंद कर दिया था। उसमें कार्रवाई कहाँ तक पहुँची, क्या जानकारी आपको मिली? उसके कार्रवाई तो हमने बस 1-2 साल हमने देखे वो जो चली है कार्रवाई, और भी हमारे जो वकील साहब थे उनकी वजह से। और जैसे वो जमानत के तौर पे बाहर आ गया तब से हम फिर उसकी तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि दूसरी भी बेटी है हमारे पास। उसमें आज कोर्ट ने निर्णय सुनाया है, लड़का जावेद आरोपी, उसको 10 साल की सजा और कुछ आरोपियों का वो दंड दिया गया है। अच्छा, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। और ख़ास तौर से हम थोड़ा पैसे से वो हैं, तो हमने वकील भी नहीं रखे बाद में। पहले तो रखा हुआ था वकील, अब तो मेरा वकील भी नहीं, जो मुझे नहीं पता चल जाता कि उसको आज सज़ा हुई है। आप लोगों के द्वारा मुझे खबर मिली कि उसको आज 10 साल की सज़ा हुई और 10,000 रुपये का जुर्माना हुआ। हम कोर्ट का, जज साहब का और यूपी के मुख्यमंत्री योगी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और धन्यवाद करना भी चाहते हैं। 2017 में आपने एक मुकदमा लिखवाया जूही थाने में लव जिहाद का, जिसका आज निर्णय आया है। सूचना बाद कितनी खुशी आप लोग को हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, हमको बहुत खुशी हो रही। कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा मतलब होगा, और योगी और सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम। पुलिस की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत, उनसे तो नहीं इतना से, मगर इससे सरकार से और योगी से बहुत वो है, खुश हैं। उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। ये फैसला एडीजे 13 महोदय ने किया है, पवन श्रीवास्तव जी ने,
वहाँ हमारे अजय प्रकाश सिंह, चंद्र प्रकाश शर्मा हमारे स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, एडीजीसी थे। ये मामला ऐसा है कि एक नाबालिग लड़की, हिंदू लड़की को एक जावेद नाम का व्यक्ति था जिसने मुन्ना बन करके एक लव जिहाद करते हुए उसको प्रेम पास में फांसा, अपने आप को हिंदू धर्म नाम बताया मुन्ना, और उसके साथ प्रेम प्रसंग करते हुए उसको शादी के झांसा देते हुए उसका बलात्कार किया। जब बाद में जानकारी हुई उसके माता पिता को, तो माता पिता ने FIR लिखाई और पीड़िता बरामद होती है। पीड़िता को भगा के ले जाता है। पीड़िता जब बरामद होती है तो अपने 161 के 164 के बयान में मजिस्ट्रेट के सामने वो पुष्टि करती है कि मेरे साथ प्रेम प्रसंग का बहाना बना के अपने को मुन्ना नाम का बताते हुए और उसने मेरे साथ बलात्कार किया है, अपने आप को हिंदू धर्म का बताया है। जब उसके 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो जाते हैं तो उस आधार पर उसमें 376, 3 और SC SC एक्ट की बढ़ोतरी होती है और उसका ट्रायल चलता है। उसका ट्रायल 17 जून 2017 को संज्ञान लिया जाता है और लगातार उसमें कोरोना काल के इतने जघन और इतना महत्वपूर्ण काल निपटाने के बाद भी उसमें 10 गवाह होते हैं। 10 गवाह होने के बाद उसमें सजा होती है। उसमें 4 धाराओं में सजा हुई है। 363 में 5 वर्ष और 5,000 का जुर्माना, 366 पे 7 वर्ष की सजा है, 7,000 का जुर्माना है, और 376 में 10 वर्ष की सजा, 10,000 का जुर्माना है, और 501 में 8,000 की सजा, 7,000 का जुर्माना है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। और इसमें विशेष बात ये की गई 357 CRPC के प्रावधानों के तहत कि अगर पीड़िता अपील में वो लोग नहीं जाते हैं तो पीड़िता को 20,000 रुपया जुर्माने की अवधि से दिया जाएगा। अगर वो लोग अपील में जाते हैं तो अपील के जो निर्देश होंगे उसके अनुसार पीड़िता को पैसा दिया जाएगा। ये लव जिहाद में कानून का पहला जजमेंट है और जो इतनी त्वरित उस तरह से हुआ कि कोरोना काल में 2 साल कोई गवाही नहीं आ पाई है। जैसे ही कोरोना का काल जुलाई से खुला है तो हम लोगों ने 2 महीने में स्पीडली ट्रायल कराते हुए इसमें 3 दिन की डेट लगवाते हुए इस ट्रायल को पूरा कराया है। और लव जिहाद का एक बहुत ही विशेष रूप से मामला था जिसने प्रथम निर्णय कानपुर न्यायालय द्वारा किया गया है। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।